अच्छा वेरोनिका, आप 4 बहनें हैं और सुहेल सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं आप, तो चारों पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग में आप सब बहनों से ज्यादा तेज हैं? नहीं नहीं, जो स्टार्टिंग थी वो ट्विंकल सुहेल ने की थी हमारे घर में स्पोर्ट्स में। तो ट्विंकल सुहेल पाकिस्तान की पहली वो भी खातून है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई थी 2015 में। और कहाँ पे? 2015 में ओमान मस्कत गई थी, वहाँ पर वो एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप खेल के आई थी। तो उधर से उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया था। जबरदस्त। और उसके बाद फिर वो गई 2017 में सिंगापुर, वहाँ से वो 4 गोल्ड मेडल लेके आई। उसके बाद वो 2018 में हमारे साथ गई दुबई में, जिसमें हमारे चारों बहनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और उसके साथ साथ साइबल सुहेल हैं जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो 2018 में गई थी सिंगापुर, वहाँ से भी 4 मेडल लेके आई। फिर 2018 में वो मेरे साथ गई दुबई में, और दुबई में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसके साथ साथ मरियम सुहेल हैं, वो अब रेफरीशिप करती हैं, पहले वो खेलती थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने हमारे साथ। और 2018 में उन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया मेरे साथ। जबरदस्त। सारे मेडल ही ला रहे हैं, कुछ शॉपिंग नहीं करके आते वहाँ से? नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता शॉपिंग करने का, क्योंकि हमारे बैक टू बैक इवेंट्स आ रहे अच्छा हैं। वेरोनिका, आप 4 बहनें वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग करती हैं, तो घर में आपके माँ बाप को जब कोई मतलब घर शिफ्ट करना है तो चीजें उठाने के लिए तो आपको बाहर से बंदे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया ना, तो हम खुद ही सारा कर रहे थे। मजदूर बाहर खलो के सोचन डे होंदे यार साडे काम ते की हो गया जी। नहीं, वो कहते हैं हमारा पैसे बचा रही हैं ये। हम दोनों भाई भी दुबई से मेडल लेके आए आपको। अच्छा। ये वहाँ से मेडल लेके निकाले गए हैं। अच्छा, आपकी वेरोनिका जो कैटेगरी है वो वेट वाइज कितनी है? मैं पहले 47 में खेलती थी, जो मैंने अच्छा। पिछले इंटरनेशनली मेडल लिए हैं। हाँ। अब मैं जो जा रही हूँ, अब मैं साउथ अफ्रीका भी जा रही हूँ 57 कैटेगरी में। तो अभी रिसेंटली जो मैं हांगकांग एशियन यूनिवर्सिटी कप से 5 मेडल लेके आई, 4 सिल्वर और 1 गोल्ड, वो मैं 59 कैटेगरी से लेके आई हूँ। अच्छा ये बताएं कि जब वेट लिफ्टर्स को या बॉक्सर्स को भी, इवन ये जो क्लासेस बनी होती हैं स्विमिंग में भी, तो वो ये नहीं होता कि अगर फ्लां कैटेगरी में मुकाबला कम नजर आ रहा है, आपको कंपटीशन कम नजर आता है, तो अपना वजन जल्दी से बढ़ा के उस कैटेगरी में जंप कर जाए, ये नहीं होता? ये होता है, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी खेला है ना, मेरे कोच मुझे वहां पर खिलवाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा टफ फाइट हो रही हो। क्यों? वो कहते हैं कि जो हारे उसको पता चले। अच्छा, और उन्होंने यानी आपके कोच ही आपके दुश्मन हुए फिर? नहीं, दुश्मन नहीं है कि उन्होंने आपको मुझे हरवाना चाहते हैं बजाय नहीं, वो मुझे फाइट करवा के मेरा मेडल दिलवाते हैं जबरदस्त। कि वैसे तो मैं ऊपर जाके खेल सकती हूँ, 63 में जाके मेरा इजीली गोल्ड आ जाएगा, लेकिन वो कहते हैं इधर फाइट करनी है ताकि हम इंटरनेशनल इवेंट के लिए लेकिन आप वेट गेन नहीं ना करना चाहते कि बाद से घट कौन करता फिरेगा? नहीं, हमारी जो गेम है ना, हम उसमें इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। अच्छा, वेट को कैसे करते हैं? चले इस बार वेट लिफ्टिंग की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताएं जल्दी से वेट बढ़ाने का और कम करने का नुस्खा क्या है? वेट जल्दी से बढ़ाने का ये होता है, हमारे सर हमें ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करवा देते हैं। तो जब ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हम ज्यादा करेंगे, हमें भूख ज्यादा लगती है। हम ज्यादा खाते हैं, हमारा वेट गेन हो जाता है। और उसके बाद हमारे सर हमें कार्डियो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करवा देते हैं, उसमें हमारे स्वेट्स की वजह से सारा वेट लूज हो जाता है। यानी बब्बू जी, वजन कम करना है तो एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, और कोई नुस्खा नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾ बैठे कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। पर वैसे बच्ची ਨੂੰ ਤਾਂ डबल मेडल मिलना चाहिए ना, अपनी इन्नी की जिन्नी सेहत है ते समान कितना चुक लेंगे। आपने 47 कैटेगरी में मैक्सिमम कितना वजन उठाया है? अभी रिसेंटली मैं 245 केजी वेट उठा के आई हूं हांगकांग में। 245? जी, 245 केजी। अच्छा, तो घर में आप जब बहनें चारों प्रैक्टिस करती हैं तो हाथों में बहनों ने बहनों को ही उठाया होता है? नहीं, हम बहनें एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। अच्छा। क्योंकि ट्विंकल सुहेल जो थी वो उन्होंने स्टार्टिंग की थी, तो मैं तो वैसे ही जाती थी, नॉर्मल 7 क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट की वेट लिफ्टिंग। तो बस मैं वैसे ही उनके पास जाती थी उन्हें देखने के लिए, अकेडमी से सीधा। तो ये स्कूल बैग उठा के प्रैक्टिस हुई जो आजकल किताबों जी का हाल है? बिल्कुल, स्कूल बैग उठा के हमारे, आपको पता है आजकल के स्कूल के बच्चों के 3-3, 4-4 किलो के तो बैग ही हुए हैं। इतना वो पढ़ते नहीं है जितना वो थक जाते हैं बैग उठा के। अब आपके सामने बैग क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, नहीं तब तो बहुत वजनी था हमारा भी बैग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप चारों बहनों में से आपस में एक ही मुकाबले में 2 का मुकाबला हुआ हो, 3 का हुआ हो? जी बिल्कुल, ऐसे हुआ था जब मेरी स्टार्टिंग थी ना 2017 में, 2018 में, तो मेरा इतना वेट ही नहीं था, यानी कि टोटल नहीं था मेरा इतना। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है ना सिबल सुहेल, तो सर मेरे उनके साथ मुझे खिलवा के हम दोनों बहनें, एक साल वो फर्स्ट, एक साल मैं फर्स्ट, एक साल वो सेकंड, एक साल मैं सेकंड। तो बड़ी बहन आपको जब इकट्ठे आप वजन उठा रहे हो तो बड़ी बहन कहती नहीं है कम?
नहीं नहीं, हम कहती? तो हम बहनें तो आपस में, हम बहनें चार इकट्ठी ट्रेनिंग करती है ना, तो हम तो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बने होते हैं कि मैं उनको कहती हूँ मैं उठा लूंगी, आपसे नहीं उठेगा, वो कहेंगे नहीं मैं उठा लूंगी। तो फिर ये कि एक हमारा पॉजिटिव मोटिवेट हम एक अच्छे दूसरे खासे को वजन को देख के कह देती हैं वजन मैटर। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਚੋਰੀ। अच्छा हामिद ने माशाल्लाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ मुझे पता है आप जुगत करने लगे, आप ग्राउंड क्यों बना रहे हैं? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। तो उसने फ्लैट जुगत की थी सीधी। आप सीनियर होने का फायदा उठा रहे हो। ਆਪ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੈ। मैंने खुद बड़ा वेट लिफ्टिंग की है। अच्छा वो जुगत तो सुन लेने दो, उसने ग्राउंड बनाई थी, ग्राउंड सारी गीली हो गई। ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਕੀਤੀ। मैंने खुद वेट लिफ्टिंग की है बेटा, अच्छा। और मैंने जो उठाता था ना उसे बेंच प्रेस कहते हैं। हाँ जी जी, मेरी 195 थी ਹਾਂ अच्छा, और काफी मेरे ज्यादा। उस्ताद ने किया था ले जा तेरा, ये मैं कर लिया। ਇਹਦੀ weight lifting ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। ਇੰਜ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ कपड़ा मेरे को ही सड़िया है। ਓਏ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ। देखें मैं कट गया तो उन्होंने काट देना है। वो तो भाईजान जिस दिन आपको कास्ट किया ना, ਹਾਂ उन्होंने मुझे दफ्तर में बुला के बुलाया कि इधर आओ, भाई होने के नाते खबरदार अगर तुमने उसका लिहाज किया तो। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वो काड़ा सेल्फिश, ये जुगतां दी खातर घर तड़वा दिंदे ने। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹਾਮਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। अहमद सीरियस हो गया यार। मैं दुध पींदा रहा, अम्मी होरी इहनूं कोक पिआउंदे रहे। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਰ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, हाँ जी। ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ते ये हुई ना बात। आप बताएं, आपकी बारी। भाई नूं चुकदे ही नहीं सी, परां भी मार के हो गया तेरे। भाई रोटी बहुत खांदे सी, अम्मी ने गुस्से जाके चुल्हे ही धुंधता। हम आपके क्या ख्यालात है आलिया है बब्बू के बारे में बताएं। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਲੜਾਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਗਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अल्लाह की कसम, ये भी दौर होना सी, चंद टकों की खातर खून से खून ने लड़ना। अच्छा फिर उनका ये बताएं कि आपका और आपकी बहनों का अल्टीमेट टारगेट क्या है कि ये अचीव करना है एक दिन? अभी जुलाई में हम तीनों बहनें जा रही हैं साउथ अफ्रीका, एशियन पैसिफिक साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप हो रही है हमारी, जिसमें 3 बड़े आज़म इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे और 3 बड़े आज़मों का इवेंट होगा और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हम तीनों बहनें जाएंगी और इंशाल्लाह वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं और फीकी जुगते आपके साथ हैं। की कादियां हुण एक दूसरे ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਵੇਟ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਟਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ मैं नहीं दसना। अच्छा बेटा, आपको जो रिवॉर्ड मिलता है तो इस हवाले से आप गवर्नमेंट से मुतमईन हो? जी मैं मुतमिन नहीं हूँ। जैसे मैं हांगकांग से 4 मेडल्स लेके आई सिल्वर, और जैसे कि मैंने अपना 1 मेडल सीएम साहिबा को डेडिकेट भी किया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं इतने एक्सपेंस मेरा हुआ था इस पे हांगकांग वाली चैम्पियनशिप में, तो मुझे कोई भी अकोमोडेट नहीं किया गवर्नमेंट ने। और अभी जैसे हम लोगों ने साउथ अफ्रीका भी जाना है, तो मैं चाहती हूँ हुकूमत उन गेम्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें जिनमें उनको नज़र आ रहा है। जैसे मैं जा गई हूँ और हम बहनें जब भी जाती हैं, हम मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करके आती हैं, तो मैं यही चाहूँगी जैसे साउथ अफ्रीका हम जा रहे हैं तीनों बहनें, तो हम तीनों बहनों को वो अकोमोडेट करें और हमारे आने जाने का सारा खर्चा वो उठाएं। पहले जितना भी आप जाती हैं अपने पल्ले से जाती टिकट्स वगैरह लेके? जी बिल्कुल अपने पल्ले से जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है मेरे पापा के लिए सारा करना। बेटा ये जो आपने ऊपर कोट पहना हुआ है, तो ये सरकार की तरफ से नहीं मिला? बस यही सरकार की तरफ से मुझे तोहफा मिला। अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, हॉकी हो या क्रिकेट हो, जब हमारा इंडिया के साथ मुकाबला होता है, जी जी हमारा दिल करता है हम इनसे कभी भी ना हारे। बिल्कुल। तो वेट लिफ्टिंग में ऐसा कोई मुकाबला आपका हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है मेरा मुकाबला। मैं 2018 में जब गई थी दुबई, तो मेरा पहला ही मैच था और पहला ही इवेंट था, और मैं नॉन एक्सपीरियंस थी क्योंकि पहला मेरा टूर था। तो मेरा इवेंट आ गया इंडिया के साथ। मुझे पापा ना प्यार से मरनी कहते हैं, तो ऐसे भागे भागे तो मुझे कहते हैं मरनी इज्जत रख लेंगी ना पाकिस्तान की। मैं कहा पापा जी से फिक्र ही ना करो, फट्टे चाक दांगे इंडिया वाले।
अच्छा। तो मैंने इंडिया को हरा के गोल्ड मेडल लिया। जब ये मेरे भाई ने भी इंडिया के खिलाफ फटे उठा दिए थे। अच्छा। ये फटे चुकते फड़ेगा और मेरा सवाल वेरोनिका सोहेल साहिबा से है जी। आप तो बताएं कि आपकी करियर की सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या थी? सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट वो होता है जब हम लोग जीत जाते हैं और हमारा जो नेशनल एंथम होता है दूसरे मुल्क में, सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट वो होता है। और जब हमें ये फील होता है हमने जितने सालों की मेहनत की है ना, वो हमें उसका सिला मिल गया। हाँ, जबरदस्त। आपने फिर इन दोनों भाइयों का नेशनल एंथम नहीं सुना? वो कौन से? बाप वर्दी यूं करके निकलते हैं, ए पीतल के ऊपर बंदूकें, एक सफेद रंग का घोड़ा, ऊपर एक बंदा, दुपट्टा, दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, पौ 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 दिलदारा वे वीर मेरा, पौ पौ पौ। ये तो नेशनल बेथम नहीं कर रहे हमारी।